जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने पलट दी उत्तर प्रदेश की बाजी, बौखलाई भारतीय जनता पार्टी। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनना तय, बदल गई हवा। जातीय जनगणना भी हुआ फेल, क्या जयंत, राजभर, अनुप्रिया भी आ रहे हैं साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की बाजी अखिलेश ने पलट दी है। तो क्या अब लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना पहले ही चकनाचूर हो चुका है? आखिर अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिसके बुनियाद पर राजनीतिक बुद्धिजीवी ये मानने लगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? आखिर इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के उस नतीजे की जमीन के बुनियाद पर 2027 के विधानसभा चुनाव में परचम लहराने की बातें अभी से क्यों की जा रही है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है मौजूदा दिनों की अखिलेश यादव की राजनीति को देखना और उसका विश्लेषण करना। आपको लगता है, और इन दिनों आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले 10 दिनों में 6 बार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और इस बीच में दोस्तों, जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, कभी चौरसिया समाज के लोग उनके साथ होते हैं, तो कभी राजभर बिरादरी के नेता मंच पर होते हैं। एक बार उनके साथ में नौनिया चौहान जाति के नेता नजर आए। एक दिन अखिलेश यादव अपने साथ में लालचंद गौतम को लेकर के मीटिंग हॉल में पहुंचे। गौतम को उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति भेंट की। दोस्तों, कुछ दिनों पहले गौतम ने भी अखिलेश यादव को भी एक ऐसी तस्वीर तोहफे में दी थी। इसी फोटो पर जम करके विवाद हुआ था। तो फिर एक ऐसी स्थिति जबकि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती नजर आ रही है जिसकी बुनियाद से भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर की सारी बिसात बिखरती हुई जा रही है। दोस्तों, आपने देखा कि बीजेपी के लालचंद गौतम की भेंट की हुई फोटो को लेकर आसमान सिर पर उठ गया। इसी तस्वीर में आधा चेहरा अखिलेश यादव का और आधा बाबा साहब आंबेडकर का था। इस तस्वीर के बहाने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी साबित करने की मुहिम शुरू कर दी थी और विवाद बढ़ते ही अखिलेश बैकफुट पर आ गए थे। उन्होंने कहा कि लालचंद गौतम से गलती हो गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने गौतम को अंबेडकर की मूर्ति भेंट करके उन्होंने संदेश दिया कि अखिलेश उनके साथ हैं। आपको बताएं कि लालचंद गौतम जाटो बिरादरी से आते हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी इसी समाज से आती हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अखिलेश मजबूती से खड़े हैं क्योंकि सुमन भी जाटो बिरादरी से आते हैं। अब दोस्तों, आप देखें कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर में केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर जिस तरीके का दबाव है, एक मानसिक दबाव, एक जनभावना वाला दबाव कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा सख्त प्रहार किया जाए, मगर इस बीच में दबाव राजनीतिक तौर पर भी है। और यही दबाव का असर और प्रभाव रहा कि मोदी और शाह की सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। मगर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना का ऐलान करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा शून्य के तौर पर मिलता जा रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बहुत दिलचस्प स्थिति बताता हूं कि अखिलेश ने किस तरीके से बदले हुए राजनीति के तौर पर और इस अंदाज में बदले हुए हालात में अपनी राजनीति में बदलाव किया है। आपको याद है, लोकसभा में पीडीए वाला सोशल इंजीनियरिंग हिट रहा। उसके बाद से अखिलेश यादव ने राजनीति के तौर तरीके बदले। मुस्लिम यादव वाले एमवाई सामाजिक समीकरण का अब वो जिक्र भी नहीं करते। वो जानते हैं गैर यादव ओबीसी जाटव दलित के वोट के बिना सत्ता में उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब उनका पूरा फोकस इसी दिन इन दोनों वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव को पता है कि सामाजिक पार्टी का अतीत ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है। इसीलिए इतिहास की उन गलतियों को छोड़ करके अब वो भविष्य के रास्ते को तलाशने में जुटे हैं। और दोस्तों,
इन दिनों जो कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो बहुत करीब से नजदीक से देख रहे हैं, उनकी नजर में 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र और लखनऊ की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी, या यूं कहें कि योगी और शाह की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ताना बाना इस कदर उलझ चुका है जिसमें बीजेपी एक अधर से में लटकी है। दूसरा ये कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों दबाव में चल रही है, एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, अपने ही बैकफुट पर आने वाले ऐसे फैसले ले रही है जो एजेंडे कभी विपक्षियों के होते थे, उन एजेंडों के सामने घुटना टेकती हुई मोदी शाह की सरकार नजर आई। ऐसे में इंडिया गठबंधन का मजबूती से उभरना उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक जानकारों की नजर में दूसरा बिंदु है। और तीसरा ये कि अखिलेश ने ऐसा ताना बाना बना दिया कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती मिलकर के भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया गठबंधन और सपा इन दिनों जिस अंदाज में अखिलेश आगे ले जा रहे हैं उसके सामने धराशायी होता नजर आ रहा। इतना ही नहीं, अखिलेश ने मायावती की सियासी जमीन पूरी तरीके से छीन ली। कैसे? दलित भी अखिलेश को अब मसीहा के तौर पर देखने लगे। एक बहुत बड़ा बदलाव इस बीच में आया दोस्तों। इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी पर कई बार दलित विरोधी होने के आरोप लगे हैं। मौजूदा वक्त के पिछले 10 वर्षों से इस डॉगी और पालतू मीडिया में आपने जो नैरेटिव देखा और समझा, उसमें आपने देखा कई बार अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताने की कोशिश की गई। मगर दोस्तों, सब कुछ बदल गया है। मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड से लेकर के प्रमोशन में आरक्षण के विरोध तक बीएसपी अध्यक्ष बार बार समाजवादी पार्टी की इस दुखती रथ को दबाती रहते हैं। अखिलेश यादव ने भी अब इसका जवाब तैयार कर लिया। वो दलित समाज को मैसेज देते रहे कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों में ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये स्टैब्लिश कर दिया अखिलेश यादव ने। दलितों में पासी वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलने लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में फैजाबाद के जनरल सीट पर अवधेश प्रसाद को अखिलेश ने टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। अवधेश पासी समाज से आते हैं। गैर जाटव और गैर पासी दलित वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, आपने देखा बीते दौर में। सबसे खास बात यह कि अखिलेश ने योगी के सियासी जाल को तोड़ डाला। आप देख पा रहे होंगे कि मायावती के दलित वोट को अपना बनाने के लिए अखिलेश यादव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉलिटिक्स दोनों कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब है यह हुआ कि यूपी की बीजेपी सरकार को ठाकुरों की सरकार की तरह ब्रांडिंग करने में जुटे अखिलेश, और इसके लिए उन्होंने यूपी पुलिस के थानेदार और दारोगा की लिस्ट को अपना हथियार बना लिया। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस और पुलिस के अहम पदों पर ठाकुर बिरादरी से आने वाले लोगों की तैनाती को अखिलेश ने बार बार दिखा करके एक मैसेज देने की कोशिश की कि कैसे ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आए दिन अखिलेश यादव किसी न किसी जिले में तैनात थानेदार की लिस्ट जारी कर देते हैं। वो बताते हैं कि कितने थानेदार पीडीए समाज से हैं और कितने क्षत्रिय समाज से। आगरा जिले से उन्होंने एक काम शुरू किया था और फिर उन्होंने कौशांबी जिले की लिस्ट जारी की। 2 साल बाद होने वाले चुनाव तक वो ये माहौल बनाए रखने के मूड में दिख रहे हैं, और जो ये माहौल तैयार होना शुरू हो रहा है उससे बीजेपी की रूह सूखती जा रही है। यही कारण है कि दलित मायावती को छोड़ करके अखिलेश की तरफ जा रहे समाजवादी पार्टी में उन्होंने अंबेडकर के नाम पर यूथ विंग बना डाला। यानी कि जो दलित समाज के वोटर हैं, दलित समाज के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, इन दोनों अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भले ही चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें नगीना की मुस्लिम बहुल सीट से मुसलमानों ने वोट देकर के संसद तक पहुंचाया, मगर वो भी मायावती का सब्स्टिट्यूट, मायावती का विकल्प बनने में खुद को स्टैब्लिश नहीं कर सके। और इस बीच में अखिलेश की स्ट्रैटेजी से दलित समाज का वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। अब इस बीच में अखिलेश ने अंबेडकर के नाम पर एक यूथ विंग बनाई। ऐसा पहली बार हुआ है। बीएसपी के कई ताकतवर नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी। इंद्रजीत सरोज से लेकर के द्रविड़ प्रसाद तक ऐसे नेताओं को आगे करके अखिलेश ये माहौल बना रहे हैं कि दलितों की चिंता करने वाली पार्टी बीएसपी नहीं, समाजवादी पार्टी है। इसीलिए दलित अब मायावती के साथ छोड़ करके उनकी तरफ जाने लगे।
पर इस रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन चंद्रशेखर रावण है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मायावती की तरह वो भी अखिलेश यादव को दलित विरोधी बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसा सांकेतिक तौर पर एक मैसेज चंद्रशेखर ने दिया था। दोस्तों, कई सारे राजनीतिक जानकार बताते हैं और वो मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश ने अपनी सियासत का गेयर बदल दिया, जिससे अब अखिलेश को रोक पाना योगी प्लस मायावती के लिए एक तरीके से असंभव सा दिख रहा है फिलहाल आज की डेट में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव इन दिनों जानबूझ करके अपने आसपास यादव नेताओं को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वोट की पूरी गारंटी उनके पास में है, लेकिन इनके साथ नजर आने पर बाकी ओबीसी जातियां छिटक सकती हैं। समाजवादी पार्टी पर सिर्फ यादव समाज को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, इसीलिए अखिलेश ने इस पर राजनीतिक गेयर बदला। अब उनके एजेंडे पर नौनिया, राजभर, निषाद जैसा अति पिछड़ा समाज है। यूपी की राजनीति में कहा जा रहा है कि एक तरफ यादव और दूसरी तरफ अन्य ओबीसी बिरादरी। अखिलेश यादव की तैयारी इसी नैरेटिव को ध्वस्त करने की है। इसीलिए उन्होंने घोषणा की है कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगेगी। जातियों के सोशल इंजीनियरिंग से अखिलेश अब सत्ता में वापसी की जुगत में है और इस हिसाब किताब में उन पर मुस्लिम परस्त वाला लेबल भी लगा तो फिर सारे समीकरण बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव ने जिस सूझबूझ के साथ में, जिस सियासी परिपक्वता के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की और उस पर आगे जिस अंदाज में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक तीर से कई निशाना है। एक, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर ढकेलना। दूसरा, योगी और दिल्ली की लड़ाई के बीच में अखिलेश यादव ने अपनी सियासी जमीन को विस्तार दे दिया। तीसरा, बीजेपी के अति पिछड़ा और बीजेपी के दलित वोटों में जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में सेधमारी करके नतीजा हासिल किया इंडिया गठबंधन के साथ में, अखिलेश ने उस धार को और ज्यादा तेज कर दिया। चौथा, मायावती के उस दलित वोटर को, उस जाटो वोटर को, जो कि कहीं ना कहीं एक वक्त में अखिलेश यादव के साथ में मेल मिलाप की तस्वीरें उससे नहीं दिखाई देती थी, अब अखिलेश ने उस पर फोकस करके उनको अपनी तरफ लाने की प्लानिंग में कामयाबी हासिल करना शुरू कर दिया है। तो एक ऐसी स्थिति जबकि उत्तर प्रदेश में कील कांटी दुरुस्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां, सभी समूह, यानी कि एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, अपने अपने तौर पर जमीन पर काम करना शुरू कर चुका है। भले ही चुनाव 2027 में, यानी कि अभी साल 1.5 साल का वक्त है, लेकिन इस बीच में ऐसा लगता है कि अखिलेश की जो तैयारी है, जो रणनीति है, अति पिछड़ा वोटर यानी कि ओबीसी में भी अति पिछड़ा, ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड जो है, और दलितों में भी जो महादलित है, उसको अपने साथ लाने की कोशिश। और अखिलेश के साथ प्लस पॉइंट यह है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। कई सारे वो दलित वोटर जो अखिलेश की वजह से ना सही लेकिन कांग्रेस की वजह से वो महादलित, वो दलित का वो वोटर जो अखिलेश का विरोधी रहा, वो भी इंडिया गठबंधन में आ सकता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को दोहरा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। यानी कि राजनीतिक जानकार जो ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अखिलेश के इस कदम से, इस दांव से बीजेपी की सारी चाल धराशायी होती दिख रही है और 2027 के चुनाव में अखिलेश एक बार फिर से चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए दिख रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सिकुड़ती हुई सियासी जमीन, इंडिया गठबंधन के विस्तार और अखिलेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कवायद में मिलती हुई कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।